क्या महिलाएं भी सेक्स से उतना ही आनंद लेती है जितना पुरुष? अगर हाँ, तो फिर सदियों से उनके सुख की बात क्यों नहीं होती? आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो अदृश्य है लेकिन सोसाइटी में ज़रूरी है, फीमेल ऑर्गेज़म। विज्ञान, इतिहास और संस्कृति, समाज की नज़रों से। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से, एक ऐसा समय जहां सेक्स को पवित्र और आध्यात्मिक माना जाता था। कामसूत्र में न केवल पुरुषों के सुख की बात होती थी, बल्कि महिलाओं के आनंद, उनकी पसंद और संतुष्टि पर विशेष ध्यान दिया गया था। आनंद रंग और रति हास्य जैसे ग्रंथों में फोरप्ले, भावनात्मक कनेक्शन और महिला के शारीरिक ज़रूरतों की बात की। खजुराहो, कोणार्क और अन्य मंदिरों में महिला और पुरुष को बराबरी से चित्रित किया गया है। यह अश्लीलता नहीं, कलात्मक संतुलन था। तब माना जाता था अगर महिला संतुष्ट नहीं है तो सेक्स अधूरा है। केवल शास्त्रों में ही नहीं, भारत की कुछ जनजातियों में भी महिला स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। केरल के नायर समाज में महिलाएं संपत्ति की मालकिन थी और रिश्तों में उनका निर्णय अंतिम होता था। मेघालय की खासी जनजाति में महिलाओं का यौन स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक अधिकार भी था। इन समाज में महिलाओं की इच्छा को दबाया नहीं जाता था, बल्कि सम्मान दिया जाता था। फिर भारत में समय बदला और साथ ही बदली लोगों की सोच। मुगल शासन में सेक्स को निजी और प्रतिबंधित बना दिया गया। ब्रिटिश राज ने सेक्स को विक्टोरियन नैतिकता से जोड़ा, जहां महिला सुख, पाप या शर्म की बात बन गई। धीरे धीरे महिला के शरीर और आनंद को दबा दिया गया और यही सोच हमारी किताबों, स्कूलों और समाज में छा गई। अब आते हैं विज्ञान पर, जो बताता है कि महिला ऑर्गेज़म सिर्फ सेक्स का हिस्सा नहीं, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान से भी जुड़ा है। महिला शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है क्लिटोरिस, जिसमें 8000 नर्व एंडिंग्स होती है। यह किसी भी इंसानी अंग से ज़्यादा संवेदनशील होता है। फिर आते हैं महिला ऑर्गेज़म के प्रकार पर। क्लिटोरिस सबसे सामान्य और तीव्र उत्तेजक, वजाइनल ऑर्गेज़म, जी स्पॉट, मेंटल ऑर्गेज़म और एनल ऑर्गेज़म। आधुनिक रिसर्च कहती है 70% महिलाएं केवल पेनिट्रेशन से संतुष्ट नहीं होती। कई महिलाएं फेक ऑर्गेज़म करती है ताकि पार्टनर का आह ना टूटे। यानी सेक्स जहां दोनों को बराबरी से आनंद मिलना चाहिए, वहाँ सिर्फ एक की उम्मीदें पूरी होती है। यानी सेक्स जहां दोनों को बराबरी से आनंद मिलना चाहिए, वहाँ सेक्स एक की उम्मीद को ही पूरा कर पाती है। इसका समाधान क्या है? कम्युनिकेशन, एम्पैथी और विलिंगनेस टू लर्न। संवाद, समझदारी और इच्छा से सीखना। सेक्स तब ही रिश्ते को गहरा करता है जब दोनों की इच्छाएं और सुख बराबर हो। महिला ऑर्गेज़म को समझना महिलाओं को समझने का पहला कदम है। ये विषय अब सिर्फ डॉक्टर की किताब तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि घर, स्कूल, समाज में भी खुलकर बात होनी चाहिए। जब महिला खुद को समझेगी तब वह आत्मविश्वासी बनेगी, और जब पुरुष समझेगा कि सुख एक तरफा नहीं होता, तभी संबंधों में सच्चा मेल आ पाएगा। भारत कभी वो देश था जहाँ सेक्स को पवित्र माना गया और महिला सुख को पूजा गया। आज वक्त है उस सोच को फिर से अपनाने की, जहाँ शर्म नहीं, समझ और सम्मान हो। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो शेयर करें, शर्म छोड़ें और शिक्षा को अपनाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।